विश्वास कर रहे हैं आज फ्यूचर बनेगा। देखा आपने ईंट को जब आग की भट्टी में डाला जाता है, ईंट को जब आग की भट्टी में डालते हैं तो ईंट क्या करती है, ईंट बार बार बोलती है मैं जल रही हूं बाहर निकालो बाहर निकालो। लेकिन मालिक क्या करता है, मैं ईंट को तेरे को बाहर नहीं निकालूंगा तो जल ना जाए बन ना जाए। पतरस को जब मसीह, तो पतरस ने कहा कि यीशु मसीह मुझे बचा बचा। लेकिन परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा पौलुस और पतरस को क्या बोल रहा था, कह रहा है कि ये कांटा जो मैंने तुझे छुपाया है बाहर नहीं निकालूंगा, ये तुझे घुलने दूंगा इसके अंदर। कह रहा मैं घुलने दूंगा इसके अंदर, बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन हो सकता है आज आपको कोई दुख मिला हो, कोई समस्या आई हो, लेकिन आप अगर समस्या ना थी तो आप यहां नहीं आने वाले थे। लेकिन जितने लोग आज कह रहे हैं कि समस्या को झेलने के बाद यहां पर बैठे हैं, परीक्षा को झेल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, कह रहा है पवित्र आत्मा आज रात के बाद इतिहास बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये परमेश्वर की ओर से अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, ईंट बार बार कहती है मुझे निकाल निकाल निकाल, लेकिन बोलता है नहीं अभी तू पकी नहीं है। हो सकता है आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे परीक्षा में से निकाल, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कर्जा क्यों है, मेरा बच्चा बीमार क्यों है, मैं समस्या में क्यों, मेरे घर का अभी तक काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तू अभी तक प्रभु में पका नहीं है। हालेलुया, आपको पका रहा है ईंट की भट्टी में। हो सकता है इसका मतलब समय आपका, अगर परमेश्वर ने आपको संदूक में कम बंद किया है, आपको बंद रहना है। अगर आपको किसी स्थान पर रखा है, रहो वक्त जब तक रहो जब तक परमेश्वर ना कहे। आप विश्वास करो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि पहला पत्रस 5:6 में लिखा कह कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, कि ताकि राइट टाइम आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं राइट टाइम तुम्हें दिखाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों का राइट टाइम नहीं आया मकान बनाने का, आज के बाद आएगा। जिन लोगों का राइट टाइम नहीं आया बिजनेस खोलने का, आएगा। जिन लोगों ने अब तक फॉरेन में आशीष नहीं पाया, पीआर नहीं मिली, राइट टाइम आएगा। चर्च मैं कह रहा हूं राइट टाइम तैयार होगा। जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं, कलीसिया खोलना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं राइट टाइम आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज कह रहा है अधीनता के साथ अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया। अब्राहम को कहा, अब्राहम के 4 बातों में कामयाब था, वो अधीन था परमेश्वर के वचनों के अधीन था, और वो परमेश्वर से डेली प्रार्थना करता। अब्राहम ने त्याग कर दिया अपने पैसे का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी बातों का त्याग कर दिया। अगर आज आप त्याग करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई, उसको कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, लेकिन उसने त्याग कर दिया अपनी सारी चीजों का। उस अधीन रहा परमेश्वर के वचन के, उसकी आज्ञा के अधीन रहा कि परमेश्वर मेरे मुंह से तू एक गाली भी नहीं सुनेगा, मेरे मुंह से किसी के बारे में बुराई भी नहीं सुनेगा। मुझे नफरत दिया लोगों ने, मुझे तुच्छ जाना, लेकिन मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने त्याग किया, मैंने अपनी चीजों का त्याग किया, अधीन रहा परमेश्वर के वचन के। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परीक्षा के अंदर अगर आप डगमगा जाते हैं, अगर आप फिर से पाप की जिंदगी में चले जाते हैं, तो परमेश्वर कर आपकी जिंदगी में आपके लिए इतिहास नहीं बदलेगा, आपको फेलियर ही रहने देगा। लेकिन अगर आज आप फेलियर नहीं बनना चाहते, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको रूत की तरह दोबारा उस रूत की तरह कह रहा है कि जब उसने अपने देश को छोड़ा, कह रहा है कि उसने पलट कर नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अगर मसीहत वो है, कह रहा है जिसने पवित्रताई का पीछा कर लिया, कह रहा पाप की जिंदगी को दोबारा मुड़कर मत देखना। आज रात परमेश्वर आपके लिए फेलियर का श्राप हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आज वादा करके जाना परमेश्वर को, कि परमेश्वर कि मैं वादा करता हूं तेरे से कि पवित्र आत्मा में आज के बाद ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में किया। लेकिन परमेश्वर आज फैसला लेता हूं कि ईंट की भट्टी की तरह ईंट आग में पकाई जाती है, अगर आप पक रहे हो, परमेश्वर को पता है आपका राइट टाइम कौन सा, याद रखना। मैं कह रहा हूं आप धन्यवाद करते रहो। अय्यूब के ऊपर समस्या आई और अय्यूब की पत्नी ने कहा कि तेरा बच्चा भी मर गया, तेरा बिजनेस भी ठप हो गया, लेकिन तू तेरे शरीर पे फोड़े हो गए, तू छोड़ दे परमेश्वर को। लेकिन अय्यूब ने कहा सुन, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं। अय्यूब अपनी परीक्षा में पास हो गया। अगर आज यहां पर आपके अंदर फैसला है ये बात का कि परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु ही रहेगा। आज रात मैं कह रहा हूं वो लोग अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, अपनी शहरपना बनाएंगे, अपने आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही की रिपोर्टें आप ही के बोलने से नॉर्मल होंगी। आप कहेंगे और वैसा होगा। आप जो सोच नहीं रहे होगा। मैं कह रहा हूं कि सोच नहीं रहे होगा। एक व्यक्ति ने, मैं कह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला एक वॉलंटियर को मेरे कि तू छोड़ दे, तू बीमार है, तुझे रसोली हो गया, ट्यूमर हो गया तेरे बच्चादानी में, छोड़ दे इस चर्च को, तू हमारे चर्च में आ जा। उसने कहा मैं अधीन हूं जिस चर्च के, यानी मैं नहीं जाने वाली।
और उसी समय 2 हफ्ते के बाद परमेश्वर ने उसको हीलिंग दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर कह रहा बहुत सारे लोगों ने आकर गवाही दिया, सेवा करने के बाद प्रतिफल मिला। कह रहा अगर कुछ मिले ना मिले, लेकिन याद रखना आज रात यीशु आपसे मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें चेंज होने वाली हैं चर्च। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, जीत लेकर आएंगे। ईंट को जब बाहर निकाला जाता है, ईंट के बाद बिल्डिंग बनती है, याद रखना। कह रहे हैं कि आप जब बाहर निकलेंगे पक कर निकलेंगे। जहां पर प्यार रखेंगे, लोग नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन भी अगर आपसे माफी मांगेंगे, उनके काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके द्वारा आशीषित होंगे, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार। पवित्र आत्मा का नियम है ये बाइबल बोलती है। कह रहा कि यूसुफ को जिन लोगों ने दुख दिया, कह रहा उसके भाइयों ने, कह रहा जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने कह रहा उसी के भाइयों को कहा, कह रहा जाओ, कह रहा जिस भाई को तुमने ठुकरा दिया था, जिसको तुमने तुच्छ जाना था, उसी के घर से मैं तुम्हें रोटियां दूंगा। कह रहा नहीं तो मैं नहीं दूंगा। ये याद रखना, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, जो लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको माड़े बोल उनके लिए नहीं बोलने। आपको सिर्फ एक फैसला लेना है कि परमेश्वर में अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा और वेट करता रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा कि मेरी बरकत आ रही है, मेरे लिए जला रहा है, मेरी आशीष आ रही है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, बोलो मेरा बिजनेस आ गया है। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। हालेलुया। आपको बस इंतजार में रहना है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं है कि पतरस ने मछली का जाल डाला और सारी रात नहीं पकड़ा, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया कि इसको मैंने कितनी बार इसने जाल डाला और मैंने इसको अभी तक पैसा नहीं दिया। हो सकता है आप कितनी बार चर्च में आ रहे हो और परमेश्वर ने देख लिया हो कि मैंने इस पीली जैकेट वाले का अब तक बिजनेस नहीं खोला, इस काली जैकेट वाले का भी नहीं खोला, उसका भी नहीं खोला, लेकिन आप जब भी अब भी चर्च में बैठे हो, परमेश्वर करा पतरस आज रात तेरी जाल में 153 करोड़ रुपए आने वाले हैं। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि अकाल पड़ गया, कह रहा जब उस देश के अंदर, इजराइल के अंदर, और जब उसका भाई यूसुफ कह रहे मिस्र के अंदर था, उसके पास पैसा था, रोटियां थी, क्योंकि वो परमेश्वर में स्थिर था, भागा नहीं, परीक्षाओं में स्थिर था, विश्वास करता था। और परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को कह रहे उसको चुना, क्योंकि यूसुफ चुना हुआ था। उसके द्वारा इजरायली लोगों के घर से अकाल खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं आप में से कोई यहां पर चुना हुआ बैठा है, जिसको परमेश्वर आपके खानदान के लिए इस्तेमाल करेगा आज रात के बाद। आपके खानदान में सबसे पहला लड़का लड़की या कोई औरत यहां पर बैठी है, जिसका बिजनेस लाखों में नहीं करोड़ों में होगा। मैं कह रहा हूं जो एक नहीं हजारों लाखों आत्मा बचाएगा। आप में से होगा कोई, लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये बात डाली है, अगर आप निराश होकर, उदास होकर, ये प्रचार मैंने इसलिए किया है, कुछ लोग निराश होकर, उदास होकर प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर आप फिर भी बने हुए हैं, कुछ मिला है या नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे निराश उदास लोग मिलते हैं, मैं अपने पेट को मारकर, अपने बच्चों के पेट को मारकर मैं उन लोगों को जॉब देता हूं कि ताकि ये बने रहे यहां पर। मैं लोगों को सैलरी पे भी रख लेता हूं, अपने दान चंदे से रख लेता हूं, खाना खिलाता हूं, 500 लोगों को खाना खिलाता हूं, जो भी उस चर्च में, इस चर्च में, किसी ब्रांच में जाते हैं, कि मैं नहीं, ये परमेश्वर में बने रहे। कुछ लोग सिर्फ 2 रोटी के टुकड़ों के लिए प्रभु के लिए आए हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं मिला, मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कर उनको जीवन नहीं मिलेगा। जो आज इस समय विश्वास के साथ यहां पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा करा उनको जीवन भी मिलेगा, वो जो मांगेंगे उनको वो भी दूंगा, और उनके लिए करा आशीष है। करा पतरस तेरी कलीसिया के लिए कभी फाटक बंद नहीं करूंगा, सदा खोल कर रखूंगा। करा कि आपको विश्वास करने के आपके लिए स्वर्ग के गेट कभी बंद नहीं होंगे, स्वर्ग की तिजोरियां कभी बंद नहीं होती, स्वर्ग के भंडार कभी बंद नहीं होते। आपके लिए रात का अंधेरा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के घर में अंधेर नहीं है, याद रखना। करा के देर है लेकिन अंधेर नहीं है। विश्वास करना है, जो नहीं मिला आज रात के बाद मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अब आपको वो मांगना ना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलते थे मांगना ना पड़ेगा, अपने पड़ोसी को बोल मांगना नहीं पड़ेगा।
तेरे मांगने से पहले परमेश्वर देगा। न करे परिवार किसे गलती, वो रखे तक पर घर पलती। न करे परिवार किसे गलती, रखे तक पर घर पलती।